बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ज़लज़ले क्यों आते हैं? जानिए आज की इस वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक आदमी ने अम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज़ की कि हमें ज़लज़ले के मुतल्लिक़ हदीस बयान फरमाइए। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इससे अपना चेहरा फेर लिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि फिर मैंने भी वही अर्ज़ की कि हमें ज़लज़ले के मुतल्लिक़ कोई हदीस सुनाइए। तो फरमाया कि अगर मैंने तुम्हें ज़लज़ला के मुतल्लिक़ हदीस सुना दी तो तुम सारी ज़िंदगी परेशान में गुजार दोगे, और जब रोज़ महशर तुम उठाए जाओगे, इस वक़्त भी ये परेशानी तुम्हारे अंदर मौजूद होगी। मैंने फिर अर्ज़ की कि आप वो हदीस हमें सुनाइए, और इरशाद फरमाया कि जब कोई शादीशुदा औरत अपने खामद के घर के अलावा किसी जगह अपने कपड़े उतारती है तो वो अपने और अल्लाह ताला के दरमियान का हिजाब फाड़ देती है। जब औरत गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करे तो इसके लिए जहन्नम की आग और शर्मिंदगी होगी। एक और रवायत में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करें, जब औरतें गैर महरम मर्दों के सामने नंगी होने में झिझक महसूस ना करें, यानी ज़ना आम हो जाए, और जब शराब और मौसीकी आम हो जाए तो ज़लज़ले की तवक्को रखना। नाज़रीन, ज़मीन के अंदर तहों में चट्टानों के दरमियान अरसे से जारी हरकत के बाअस होने वाली तवानाई के अखराज से सतह ज़मीन पर पैदा होने वाली हलचल का नाम ज़लज़ला है। ज़लज़ले कुदरती आफ़ात में सबसे हौलनाक और तबाहकुन तस्वर किए जाते हैं। ये अचानक आते हैं और पलक झपकते ही बेशुमार इंसानों और बस्तियों को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। ज़लज़ले क्यों आते हैं, आइए कुरान की रोशनी में जानते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाबुल इलाही मुख्तलिफ़ कौमों पर मुख्तलिफ़ शक्लों में ज़ाहिर होता है, जिसमें ज़लज़ले, तूफ़ान, सैलाब, खुश्क साली के अलावा दीगर ज़मीनी आसमानी आफ़ातों बलियात शामिल हैं, जिनका बुनियादी सबब अल्लाह ताला और इसके रसूलों और नबियों की नाफरमानी और इन कौमों की अपनी बदअमालियों को करार दिया गया है, जिनका ज़िक्र कुरान हकीम में मुख्तलिफ सूरतों और आयात में मिलता है, जिनमें से चंद आयात अरफ़ानुल कुरान के तर्जमे के साथ दर्ज की जा रही हैं। सूरह रूम में इरशाद बारी ताला है, बहरों भर में फसादान गुनाहों के बाअस फैल गया है, जो लोगों के हाथों में ने कुमार रखे हैं, ताकि अल्लाह इन्हें बाज़ बुरे अमाल का मज़ा चिखा दे जो इन्होंने किए हैं, ताकि वो बाज़ आ जाएं। इस तरह सूरतुल शूरा में इरशाद रब्बानी है, और जो मुसीबत भी तुमको पहुँचती है तो इस बदअमाली के सबब से ही पहुँचती है जो तुम्हारे हाथों ने कमाई होती है। हालांकि बहुत सी कोताहियों से वो अल्लाह दरगुजर भी फरमा देता है। ज़लज़ले और कुदरती आफ़ात महज़ अज़ाब इलाही ही नहीं, बल्कि ये बंदों पर आज़माइश की सूरत में भी नाजिल होती है। इसलिए अल्लाह ताला से तौबा, इस्तिग़फ़ार और बख्शिश मग़फ़िरत के साथ रुजू करना चाहिए। इस आज़माइश का ज़िक्र कुरान पाक की दर्ज झील आयात से ज़ाहिर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनकी और नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ज़लज़ले करीब क़यामत की निशानी और सूरतुल ज़लज़ल का नज़ुल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरत ज़लज़लाल की पहली चंद आयात में करब क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक हौलनाक ज़लज़ले का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जब ज़मीन अपने सख्त भूचाल की तरफ होगी तो ज़लज़ला। अल्लाह हाफ़िज़।